बाकी सारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं। अपराजिता जी, आपने सुना, आज कांग्रेस गदगद है। कांग्रेस में एक नए अध्याय, नए चैप्टर की शुरुआत हो रही है। बड़े अरसे बाद ढोल नगाड़े बजे हैं कांग्रेस में। आप सबको मेरा नमस्कार। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बहुत बहुत बधाई, कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता को बधाई। लेकिन मैं निश्चित तौर पर आप सबको याद दिलाना चाहूंगी, जो आपने भी याद दिलाया और हमें कहा, कि जब श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी के निर्वाचन के फल को सुनाया गया, परिणाम को सुनाया गया, तो राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे भी सुनाई दिए और बार बार सुनाई दिए। यह क्या परिलक्षित करता है? मुझे लगता है समझदार को इशारा काफी होता है। देखिए, गांधी परिवार मुक्त कांग्रेस एक मृग मरीचिका की तरह है, जो दूर से दिखाई जाती है लेकिन उसका अस्तित्व ही नहीं है। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी इनके करीबी हैं, भरोसेमंद हैं, और इसीलिए सबको कहकर कहलवाकर उन्हें चुना गया। और मैं आपको बता दूं कि बहुत ही समझदारी के साथ G23 के नेताओं को दूर रखा गया। श्री शशि थरूर G23 के नेताओं में से एक थे। और मैं आपको ये भी कह दूं कि ये जो स्थिति बनी आज, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे आए और फिर राहुल गांधी जी का जिंदाबाद हुआ और सोनिया गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के चेहरे पर मुस्कुराहट है जब वे उनके घर गए। देखिए, ऐसा है कि अभी जो यह गांधी परिवार है ये बड़ा खुश है। क्यों? क्योंकि यह एक, मैं कह दूं, अधिकार संपन्न परिवार की तरह सबके समक्ष आया, लेकिन किसी भी तरह का दायित्व बोध नहीं है। ठीक है, नो रेस्पॉन्सिबिलिटी। आप ये कह रहे हैं पावर पूरा उनके पास है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, माध्यम से ही सारे काम किए जाए। ये आरोप लगाया जा रहा है। अखिलेश प्रताप सिंह साहब, पावर रहेगा गांधी परिवार के पास, बस बोझ सारा डाल दिया जाएगा खड़गे जी के पास। लेकिन उससे पहले आपको बहुत सारी बधाई सर। कांग्रेस में 24 साल बाद एक नए अध्यक्ष के रूप में खड़गे जी चुनाव जीत चुके हैं और आज हर पार्टी का कार्यकर्ता मुस्कुरा रहा है, खुश है। मुबारकबाद सर उसकी आपको। शुक्रिया आपको। रूबिका जी, देखिए, जो पार्टी है, जिस पार्टी के लोग जंग आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस की भूमिका, महात्मा गांधी का योगदान, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, तमाम जो हमारे पूर्वोद्धा थे, फ्रीडम फाइटर, और जो अमर शहीद हुए, उनके योगदान को जो नहीं मानती है बीजेपी, वो क्या हमारे किसी इस तरह के डेमोक्रेटिक एक्ट को, या जो दुनिया जिसकी सराहना कर रही है, ये सराहना करेंगे? हमें ऐसी कोई अपेक्षा भी इनसे नहीं है। ये कुछ भी हम कर देंगे, ये कहेंगे ऐसा नहीं वैसा, क्योंकि ये परनिंदा और आत्म प्रशंसा के आगे इनका नज़र नहीं जाता है। अब इनके यहाँ होता होगा कि अगर मोदी जी कुछ हो गए तो आडवाणी का कोई नाम लेगा तो फिर खैरियत नहीं, आडवाणी जिंदाबाद नहीं हो सकता है, मुरली मनोहर जोशी जिंदाबाद नहीं हो सकता, तो इस पर इनको आपत्ति। इनके यहाँ तानाशाही है, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, दोनों में फ़र्क यही है। और देखिए, ये जो पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्था, अपने पार्टी के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था में यकीन नहीं रखती, वो देश में लोकतंत्र में क्या यकीन रखेगा? वो देश में किस तरह से लोकतंत्र को चला पाएगा या लोकतंत्र पे चलेगा? जरा सा भी उम्मीद मत करिएगा। देख भी रहा है पिछले 8.5 सालों से लोकतंत्र बीजेपी में है ही नहीं है, न पार्टी में है, न सरकार में है। दिख ही रहा है, बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सारी चीज़ों से देख करके बीजेपी परेशान है। कल तक कहते थे कुछ, इनके यहाँ तो कभी चुनाव ही नहीं हुआ। जो इनका प्रमुख मातृ संगठन है वहाँ तो और भी बातें पूछ जाने दीजिए, क्या बताने की आवश्यकता है। लोग आज कांग्रेस पार्टी को नया अध्यक्ष मिला है, और आप जो पूछ रही थी, जो आपकी हेडिंग चल रही थी, चुनौतियाँ क्या हैं, टास्क क्या हैं, हर पद पे बैठे व्यक्ति के लिए अपनी अपनी तरह तरह की रोजाना नई नई भी चुनौतियाँ होती हैं, और एक लक्ष्य की चुनौती होती है, क्या प्राप्त करना। सबसे बड़ी चुनौती तो आज देश में यही है, हर किसी की है, कि आदरणीय मोदी जी की सरकार को, जो देश को डुबो रही है, उससे निजात दिलाना है। गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई जो विकराल रूप लेती जा रही है, उससे देश को निजात दिलाना है। सत्ता से इनको दूर करना है, क्योंकि इन लोगों ने जो इतने शब्दबाग दिखाया, सब झूठे। अखिलेश जी, ये तो 2014 से आपका लक्ष्य था ना, ये समझ में आने भी लगा है। आपने अपनी बात रखी। अब मैं आलोक जी, ये जो अखिलेश जी अभी कह रहे हैं कि ये चुनौतियां तो 2014 से चली आ रही थी। पार्टी के अंदर की बदलाव की चुनौती कम इस वक्त दिख रही है, और मोदी को हराना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे तगड़े तौर पर निकल कर आ रही है।
रूबिका जी, सबसे पहले तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को सेलेक्टेड होने के बाद इलेक्टेड होने की बधाई, और चचा को भी बहुत बहुत बधाई। एकदम बिल्कुल लग भिड़ के लखनऊ में वोटिंग करवाया इन्होंने। उत्तर प्रदेश में पता नहीं कितने कांग्रेसी बचे हैं, लेकिन सुना कि 98% की पोलिंग हो गई थी, उसके लिए बधाई चचा जी को। देखिए, अभी तो आपके सामने हरीश रावत जी ने कह दिया बहुत बड़ी बात। पक्का अखिलेश चचा ने नोटिस किया होगा, लेकिन उसको जानबूझ कर उन्होंने कहा नहीं। हरीश रावत ने कहा कि ये तो साबित हो चुका है कि योगी जितने होंगे, जितने भी तपस्वी हैं, वो अच्छे शासक बनते हैं। और यही राहुल गांधी थे, यही कांग्रेस पार्टी थी। जब योगी जी बने मुख्यमंत्री तब माइक ले लेके चिल्ला रहे थे कि गोरिया वस्त्र साधु को बना दिया मुख्यमंत्री। बताइए, लोकतंत्र कहीं ऐसा होता है? यही वो थे जब मोदी जी 14 में प्रधानमंत्री बने, तब भी कहा इन्होंने वही बात। मोदी जी भी तो तपस्वी थे ना एक समय में, हिमालय की गोद में गए थे, फिर आ गए। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मामला है जरूर, लेकिन परसेप्शन देश में यही है कि पहले नॉमिनेटेड हुए फिर इलेक्टेड हुए। अब इस परसेप्शन को ब्रेक करेंगे कैसे? ब्रेक करेंगे तो कहीं सीताराम केसरी की तरह बाहर नहीं निकाले जाएं, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न उठ जाता है, जो कि सबने कैमरा पे देखा था। शायद अखिलेश चचा भी सीताराम केसरी जी को बाहर निकालने में थे बहुत जोर शोर से, इसलिए देखिए मुस्कुरा भी दिए उन्होंने। तो ये सब तमाम चैलेंजेस हैं। अब कांग्रेस का अध्यक्ष अब जिम्मेदारी लेगा हिमाचल गुजरात चुनाव की, नहीं ये भी अखिलेश जी ही बता पाएंगे। अगर जीतेंगे तो, हारेंगे तो, या जीतेंगे तो राहुल गांधी, हारेंगे तो अध्यक्ष जी। ये सब तमाम कांग्रेस में होते रहती है। कांग्रेस पार्टी को कोई आज से नहीं जानता है, बहुत पहले से जान रहा है। तो कांग्रेस पार्टी में सही मायनों में चुनाव तो एक ही बार हुए हैं, 1950। कुछ नहीं होने वाला, ढाक के 3 पात होने वाला। ढाक के 3 पात, रशीद किदवई साहब आप भी जानती हैं, मैं भी जानती वो अजय आलोक कह रहे हैं कि पहले सेलेक्ट हुए फिर इलेक्ट हो गए, इसलिए क्योंकि उनको पता था कि जहां जैसा रिमोट दबाएंगे, बटन दबाएंगे, वैसा काम हो जाएगा। नहीं, तो इसमें अजय आलोक, देखिए हमारे मित्र आलोक जी बिल्कुल स्वतंत्र है अपनी बात कहने का। देखिए रूबिका, अखिलेश जी, रशीद किदवई साहब, मैं वरिष्ठ पत्रकार से बात कर रही हूं। हाँ, ठीक है, मैंने सुना नहीं। हाँ, समझने की बात यह है कि आंतरिक लोकतंत्र तमाम राजनीतिक दलों में है। देखिए, कोई भी राजनीतिक लीडरशिप एक चीज होती है, पॉलिटिकल लीडरशिप, जो राहुल गांधी सोनिया गांधी के पास है कांग्रेस की, नरेंद्र मोदी की भाजपा के पास है। नरेंद्र मोदी जी एक भी दिन के लिए भाजपा के अध्यक्ष नहीं बने हैं, लेकिन क्या कोई कह सकता है कि उनकी राजनीतिक जो लीडरशिप है भाजपा की, वो मोदी जी के पास नहीं है? तो दोनों चीजों का कोई कोरिलेशन नहीं होता। खड़गे बने हैं, बहुत सारे उनके सामने चैलेंजेस हैं, राजस्थान का चैलेंज है, पार्टी ऑर्गेनाइजेशन का, चुनाव का, तमाम चीजें हैं। लेकिन हम आज उसी चीज को हम कहें कि खड़गे साहब फेल हो गए, मेरे ख्याल से आज का दिन उस चीज के लिए नहीं है, उचित नहीं है। हर राजनीतिक दल में जो उसका अध्यक्ष होता है उसकी कुछ सीमाएं होती हैं। जैसे हम देखते हैं जेपी नड्डा साहब की भी सीमाएं हैं, वो एक तरीके से पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। दूसरी तरफ से जो राजनीतिक आकलन होता है उसको भी उन्हें लेकर के, सबको लेकर चलना पड़ता है। लोग सीताराम केसरी का जिक्र करते हैं, मैंने अपनी किताब में बहुत उसकी व्याख्या की है। तमाम लोग उस समय, रूबिका जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, प्रणब मुखर्जी, जितेंद्र प्रसाद, माधवराव सिंधिया, राजेश पायलट, तमाम लोग उनको केसरी जी को हटाने में लगे हुए थे। सोनिया गांधी ने तो किया ही किया, लेकिन उसके साथ पूरी वर्किंग कमेटी शामिल थी, एक तारिक अनवर को छोड़ के। तो कोई भी राजनीतिक दल में जब ये उठापटक होती है उसमें तमाम लोग शामिल होते हैं। अपराजिता जी ने कहा कि वो G23 को नजरअंदाज किया। अरे G23 वाले तो सबसे आगे बढ़ के खड़गे का उन्होंने सर, आप अचानक फ्रीज हो गए हैं, मैं तब तक ब्रेक ले लेती हूं और जब लौटूंगी तो ग्राउंड जीरो पर भी चलेंगे। और अपराजिता जी कोई बात कहना चाह रही है सर, लेकिन ये जो जनता का दिल है वो कैसे जीतेंगे? इसलिए क्योंकि राहुल बार बार ये कह रहे थे कि मुझे अब अध्यक्ष नहीं बनना है। जनता और विरोधी ये कह रहे हैं कि उनको अध्यक्ष इसलिए नहीं बनना है क्योंकि उन्हें हार की जिम्मेदारी नहीं लेनी है। अब ये जो परसेप्शन बन गया, इसको कैसे हटाया जाएगा, कैसे हटा पाएंगे खड़गे? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।